गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वो किरण प्रकाशिकी का लेंस मीन्स अपने पास जो रे ऑप्टिक्स थी उस रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है लेंस। इस लेंस की बात करेंगे। पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास में अपन ने पतले लेंस से अपवर्तन देखा था। मीन्स अपन ने जो पढ़ा था ना वो क्या पढ़ा था, एक अपन ने पतला लेंस लिया था और उस पतले लेंस से किस प्रकार से अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसकी अपन ने बात की थी। आज अपन लेंसों की बात करेंगे कि लेंस होते क्या है। ठीक है, तो अपन जब बात करेंगे कि लेंस क्या है तो लेंस की अगर अपन बात करें तो लेंस इज ए ग्लास स्लेब। ठीक है, लेंस एक क्या है, कांच का टुकड़ा होता है जिससे प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग किया जाता है। मीन्स प्रकाश की किरणों को अविकेंद्रित या अपसरित, मीन्स या तो उनको इकट्ठा किया जाता है या उनको फैलाया जाता है। केंद्रित करना या फैलाना उसको अपन डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग का मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, और डाइवर्जिंग का मीन्स होता है फैलाना। तो लेंस जो है वो एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिससे अपन प्रकाश की किरणों को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं या फिर उनको अभिकेंद्रित कर सकते हैं। तो यहाँ अगर अपन लेंसों की बात करें तो लेंस एक कांच का ऐसा टुकड़ा होता है जो कैसा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जिससे अपन क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को फैलाएंगे या फिर प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, अभिकेंद्रित करेंगे। ठीक है, तो ये जो कांच का टुकड़ा है वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी दो सतह होती है और दोनों ही सतह वक्राकार होती है। मतलब अगर अपन फाइनल डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो अपन क्या बोल सकते हैं कि लेंस एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसकी सतह कैसी होती है, वक्राकार होती है, जिसकी सहायता से प्रकाश की किरणों को डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो और लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ये। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेंस। अभी अगर अपन लेंस को देखें तो लेंस को बेसिकली अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, दो। यहाँ पे लेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपने पास उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक, एक होता है अपने पास कॉनकेव मीन्स अवतल लेंस। अगर देखें अपन तो लेंस अपने पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो उत्तल लेंस होता है और एक होता है अपने पास अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इनकी अपन जब बात करें तो ये होते किस टाइप के हैं। अगर अपन देखें तो उत्तल लेंस, ये अपन ने 10th में पढ़ा हुआ था कि जो उत्तल लेंस होता है उनकी जो दोनों सरफेस होती है वो कैसी होती है, उभरी हुई होती है। ये अपने पास क्या है, उत्तल लेंस। इसकी जो सरफेस है, ये जो सतह है वो दोनों तरफ से कैसी होती है, उभरी होती है। दूसरी भाषा में बोलें तो ये किनारों से क्या होते हैं, पतले होते हैं, और बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। मीन्स यहाँ की थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इनकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है। मीन्स जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो ये तो अपने पास क्या है, उत्तल लेंस। अगर अपन देखें तो कुछ लेंस इस टाइप के होते हैं, उनकी अगर शेप देखें अपन तो शेप कुछ इस टाइप की मिलेगी। इनको अपन जो बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब होता क्या है कि कॉनकेव लेंस जो होते हैं ना वो किनारों से तो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और बीच में से कैसे होते हैं, पतले होते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे, जो जनरली अपन ने 10th में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अगर अपन इन दोनों लेंसों की बात करें तो दोनों लेंसों की जो सरफेस है वो सरफेस कैसी है, कर्वनुमा है। ठीक है, कर्व बना हुआ है, इसमें उभरी हुई है तो इसके अंदर क्या है, धसी हुई है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है, लेंस। ठीक है, अब इन्हीं लेंसों को इनकी आकृति के आधार पे अगर अपन देखें तो इनको और अपन तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर अपन इसको बात करें तो इसी के अपन और भी पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, एक होता है उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस है। अब ये जो उभयोत्तल लेंस की अपन बात करें, उभयोत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी दोनों सतह कैसी होती है, उत्तल होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उभयोत्तल बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ इस टाइप का होगा। इसी के अंदर अगर अपन बात करें तो एक समतलोत्तल होता है, समतलोत्तल। ये समतलोत्तल में क्या होता है, इसका एक सरफेस समतल होती है और दूसरी सतह कैसी होती है, उत्तल होती है। मीन्स लेंस को अगर अपन देखें तो और भी थ्री पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उभयोत्तल लेंस है, इसकी दोनों सरफेस कैसी होती है, उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है। समतलोत्तल में क्या होती है, एक प्लेन होती है और दूसरी वाली कौन सी होती है, उत्तल होती है। मीन्स इसको प्लानो
कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ऐसे जैसे ही अगर अपन देखें तो इसको और भी अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन अवतलोत्तल। अवतलोत्तल मीन्स इसकी एक पार्ट क्या होता है यहाँ से उत्तल अवतल और दूसरा क्या होता है उत्तल, तो इसको अपन अवतलोत्तल भी बोल सकते हैं। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे यही जो लेंस है वो 3 टाइप्स में अपन ने इसको डिवाइड किया। कौन कौन से थे, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस के क्या हो गए, टाइप हो गए, प्रकार हो गए। इसी टाइप से अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे इस लेंस को भी अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो अपन अवतल, उभयोतल में क्या है, उभयोतल में सेम इसी टाइप का होगा जिसकी दोनों सरफेस कैसी होती है, अवतल होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, उभयोतल। ऐसे कैसी नाम इसका, समतलोत्तल होगा, समतलोत्तल। तो समतलोत्तल में इसकी एक सरफेस समतल और दूसरी कैसी होती है, दूसरी होती है इसकी अवतल। तो ये अपने पास जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, समतलोत्तल। तीसरी की अगर बात करें तो थर्ड वाली की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें पहली वाली सरफेस कैसी होगी, उत्तल होगी और दूसरी वाली सतह कैसी होगी, अवतल होगी। मीन्स इसकी जो सरफेस बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन उत्तलो अवतल। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी हुई, ये हो गई अपने पास उत्तलो अवतल। इस प्रकार से अगर अपन बोले कि लेंस 2 टाइप के थे अपने पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इन्हीं के अपन ने 3 पार्ट्स किए जो अपने पास कुछ इस टाइप से है। इसको अपन बोलेंगे, इसमें क्या है, उभयोत्तल लेंस है, इसके अंदर दोनों जो सरफेस है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, इसमें बात करें तो पहली सरफेस प्लेन है, समतल है, और दूसरी वाली कौन सी है, उत्तल। इसकी बात करें तो इसके अंदर ये क्या है, अवतल है, और ये दूसरी वाली कैसी है, उत्तल। इसी प्रकार से इसमें भी, इसमें क्या है, अवतल अवतल, समतल अवतल, और इसके अंदर उत्तल और अवतल। इस प्रकार से अपन इन लेंसों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पास था वो लेंस थे। अब इन लेंसों से अपन जब प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करते हैं, ठीक है, तो अपवर्तित करने के बाद में जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके बारे में अपने पास कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उनकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन जो बात करें वही कहेंगे कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। अपन बात करेंगे वो क्या करेंगे, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। अब लेंस से प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ते हैं तो अपन फर्स्ट वाला जो अपने पास है रूल रेगुलेशन क्या काम करता है कि अगर अपने पास उत्तल लेंस है, ये अपने पास क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है, और साथ में अपन यहाँ बात करते हैं ये अपने पास है अवतल लेंस, दोनों की अपन बात करते हैं। ठीक है, दोनों की अपन जब साथ में बात कर रहे हैं तो अपन ने क्या है, दर्पण के कुछ भाग पढ़े थे, उसी प्रकार अपने पास क्या है, लेंस के भी कुछ भाग होंगे। तो अपन यहाँ पे लेंस के पहले तो कुछ भागों की बात करते हैं। ठीक है, कुछ भागों की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन को बात पता लगी कि क्या लगी कि जैसे अपने पास दर्पण हुआ करता था, मिरर अपने पास होता था, तो उसमें क्या है, उसका जो मिड पॉइंट होता था, उसका जो केंद्र बिंदु होता था, उसको अपन क्या बोलते थे, ध्रुव। उसी प्रकार जो लेंस होता है, इस लेंस का जो मध्य भाग होता है, ठीक है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो इसमें एक प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, जैसे अपन उसमें ध्रुव की बात करते थे वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको अपन किससे लिखते हैं, ओ से। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो सरफेस है, मीन्स जो कर्व है, जो कर्व वाली सरफेस है वो डबल डबल है। तो जब कर्व वाली सरफेस डबल डबल है तो इसके अंदर पैरामीटर्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि वहाँ पे तो जब अपन मिरर की जब बात कर रहे थे तो मिरर के अंदर क्या था, उसके अंदर जो वक्रता केंद्र लेते थे वो क्या था, सिंगल था। लेकिन अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो कैसा होगा, डबल होगा। तो अगर अपन देखें तो ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड के लिए जो वक्रता केंद्र होगा वो इस साइड होगा, क्योंकि ये वाला जो कर्व बन रहा है वो कुछ इस वाले स्पेयर से बनेगा। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र कुछ इस साइड हो गया, जिसको अपन, ठीक है, एक वक्रता केंद्र इसका कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो इसके जो वक्रता केंद्र है वो वक्रता केंद्र दोनों साइड होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कैसे, इसका जो मुख्य फोकस होगा वो भी कैसे कैसे होंगे, डबल डबल होंगे।
तो अगर अपन इसको बोलना चाहें ये F1 है, यहाँ पे वक्रता केंद्र को अपन किससे लिख सकते हैं 2F, और ऐसे कैसे ये अपने पास F2 और ये कितना हो जाएगा 2F। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस लेंस के पैरामीटर सेट कर सकते हैं। वैसे अगर अपन इसकी बात करें, इसमें भी क्या होगा, जैसे इसमें है इसके अंदर भी क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है, इसके अंदर भी वक्रता केंद्र होते हैं, इसके अंदर भी क्या होंगे, मुख्य फोकस होंगे। तो अगर दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर मिरर से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो मिरर से कंपैरिजन करने से अपन को क्या पता लगेगा कि मिरर में तो पोल है लेकिन यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है। मिरर में फोकल लेंथ की बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की अपन बात करें या अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वहाँ सब क्या थे, सिंगल थे, लेकिन यहाँ सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, डबल होगी। यहाँ पे अपन देखेंगे तो जो फोकस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, वक्रता केंद्र आ रहा है, सारे सारे क्या है, डबल है। ठीक है, तो जब डबल है तो कुछ इस तरह से है। अगर अपन इनकी बात करें, अब इनकी बात ये करेंगे कि अपन को जैसे अपन ने उसके अंदर रूल रेगुलेशन पढ़े थे कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो केंद्र से जाती है, कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। बेसिक रूल रेगुलेशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है, तो अपना रूल रेगुलेशन क्या करता है कि ये जो उत्तल होता है, ये उत्तल लेंस इस प्रकाश की किरण को क्या करता है, फोकस से पार करवाता है। कहां से पार करवाता है, फोकस से पार करवाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण कहां होगी, फोकस से पास होगी। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो उत्तल लेंस होता है उस उत्तल लेंस पे अगर मुख्य अक्ष के समांतर अपन प्रकाश की किरणें क्या करेंगे, आपतित करेंगे, तो ये लेंस क्या करता है, उन प्रकाश की किरणों को अभिकेंद्रित करके क्या करता है, मुख्य फोकस पर मिलाता है। इसीलिए अपन उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स ये जो लेंस होता है ना, वो क्या काम करता है, प्रकाश की किरणों को एक तरह से सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, और सिकोड़ के इसको कहाँ पर फोकस करता है, मुख्य फोकस पर करता है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें, जैसे अपने पास अवतल है, ठीक है, कॉनकेव है, इसमें अगर अपन मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, आपतित करेंगे, तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती है, फैल जाती है। तो ये जो फैलती है ना, इस फैलने वाली प्रकाश की किरण को अगर अपन मिलाएं तो ये पीछे की तरफ कहाँ आती है, इसके फोकस पे आए। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो अपने पास उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरणें होती है वो क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है। डाइवर्जिंग का मीन्स क्या होती है, फैलती है। ठीक है, तो यहाँ अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को अपन आपतित करेंगे तो ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है। तो जैसे प्रकाश की किरणों को ये फैलाएगा, ठीक है, तो फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं या इसको अपन अपसाइड लेंस ही बोलते हैं। लेकिन ये जो फैलने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो सारी प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, ये अपन को मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट रूल है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर तो क्या करेगी, फोकस से पास होगी, और इसमें समांतर आएगी तो इससे अपवर्तन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको अगर अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो अपना फोकस है इस फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट वाला रूल था। अगर अपन आगे के रूल्स की बात करें, इसके सेकंड रूल की अगर अपन बात करें तो यूं बोल सकते हैं अपन कि अगर कोई अपने पास ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये F, 2F, F, 2F, ठीक है, तो ये अपने पास, और ऐसा कैसा है अपने पास क्या है, ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, ये इसका अपने पास ऑप्टिकल सेंटर ये F, ये अपने पास 2F, ये अपने पास F, ये अपने पास 2F। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रूल्स अपन ने क्या यूज में लिया था कि अगर इसके क्या आती है, पैरेलल आती है। अपन दूसरी बात करें कि अगर अपन लाइट रेज को क्या करें, इस लाइट रेज को अगर इस फोकस से पास करवाएं, ठीक है, तो इसमें तो क्या कर रहे हैं, इसको फोकस से पास करवा रहे हैं, और इसमें अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपन टूवार्ड टू फोकस, अगर अपने पास लाइट रेज है, अगर टूवार्ड टू क्या है, फोकस, मीन्स अगर कोई लाइट रे है और फोकस की ओर आ रही है, ठीक है, इसमें तो अपन ने क्या बोला, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स अपवर्तन के बाद ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ऐसे कैसे इसको देखेंगे तो यहाँ इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद में ये क्या करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मींस मुख्य अक्ष जो है उसके क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो क्या बोलते हैं अपन टुवार्ड टू फोकस, और इसमें क्या बोलते हैं कि जो है ना वो फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है, इससे थ्रू होगी। तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अपने पास जो सेकंड रूल था वो सेकंड रूल कुछ इस टाइप का था। ठीक है, तो ये अपन जो है अपने पास इसमें अपन ने फर्स्ट रूल इसके पैरेलल वाला और सेकंड रूल इसके फोकस वाला, और ये जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब अपन आगे बात चले इसमें थर्ड रूल की अगर बात करें तो थर्ड रूल अपन से क्या बोलता है कि अगर किसी लाइट रेज को अपन इनके ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो ये क्या होती है, विदाउट डिफ्लेक्शन ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर अपन लाइट रेज को क्या करेंगे, अपन ने अगर लाइट रेज को इनके ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते क्या होती है, विदाउट डिफ्लेक्शन ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका ये क्या है, थर्ड वाला रूल है। तो अगर अपन को देखना है तो इसमें अपन तीन रूल्स देखे, कौन कौन से रूल्स की बात की। फर्स्ट वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मींस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, फोकस से पास होगी। और इसमें क्या होती है, ये इसमें भी क्या होता है, इसमें डाइवर्जन होता है। तो डाइवर्जन के कारण अगर इसको देखेंगे तो पीछे की तरफ ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है, फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अगर किसी को फोकस से थ्रो करना है, फोकस से पास करवाना है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे, टुवार्ड टू फोकस, टुवार्ड टू फोकस है तो टुवार्ड टू फोकस क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। एक क्या था अपने पास कि अगर अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर में क्या होता है कि विदाउट डिफ्लेक्शन ये सीधी सीधी क्रॉस कर जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये अपने पास थ्री रूल्स थे, किसके लिए थे, अपन ने रिफ्लेक्शन किया था, किसका किया था, लाइट रेज का किया था, किससे किया था, लेंस से किया था। अब इससे अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज बना सकते हैं। तो जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इमेज फॉर्मेशन ही है। अपन को इमेज फॉर्मेशन करनी है, अपन को प्रतिबिंब बनाने हैं। ठीक है, अपन वस्तु से लेंस के प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो उसी प्रकार से बनते हैं जिस प्रकार से अपन ने दर्पण से या मिरर से बनाए थे। ठीक है, तो जब दर्पण और मिरर की बात की थी तो वैसे वैसे अपन को यहाँ लेंस की बात करनी है। ठीक है, तो देखें अपन तो यहाँ पे अपन जो सबसे पहले बात कर रहे हैं ना वो किसकी बात करते हैं, अपन यहाँ पे सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस से अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पे जब अपन कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स का मीन्स उत्तल लेंस की बात करेंगे, तो उत्तल लेंस अपन यहाँ पे कुछ इस टाइप का, ये अपन ने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। ठीक है, अपना जो टॉपिक है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अपना जो टॉपिक है वो है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो अपने पास उत्तल लेंस है, अपन को पता ही है, वैसे अपन ने 10th में पढ़ चुके हैं अपन। अपने पास ये जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स जो लेंस है, इसकी कुल जो 6 कंडीशनें बनेगी, उन 6 कंडीशनों पे अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाली कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है ना, मतलब वस्तु जो है वो कहाँ है, अनंत पर है। तो ये वस्तु अपन को अनंत पे लेनी है। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो अपन ये मान के चलते हैं जैसे कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका F, ये इसका क्या हो गया 2F, यहाँ पे अपन वही F और इधर भी अपन ने क्या ले लिया 2F। तो जब ऑब्जेक्ट को अपन इनफाइनाइट पे लेते हैं तो इनफाइनाइट पे अपन कुछ इस टाइप से लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है तो अपन उसको दोनों साइड बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों साइड,
ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जैसे ही कोई लाइट रेज आएंगे यहाँ पे, तो कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अपन क्या करते हैं, इनको पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास है। इसका मीन्स अपन इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है अपना, वो प्रतिबिंब, अगर अपन प्रतिबिंब देखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, एफ पर। साथ में कैसे बनेगा, बिंदु आकार का बनता है। साथ में अगर अपन देखें तो वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। और साथ में कैसे बनेगी, उल्टी। इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और बिंदु आकार का बनता है। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका एफ हो जाएगा, ये इसका 2f हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करें ये f और ये अपन ने बात की 2f। तो इसमें ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी लाइट रेज आएगी पैरेलल, तो अपन रूल रेगुलेशन पढ़ चुके हैं कि वो क्या होगी, इसके फोकस से पास होगी, ठीक है। और सेकंड वाली की अगर अपन बात करें तो इसको अगर अपन डायरेक्टली इससे पास करवाएं तो ये लाइट रेज कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जो रिफ्लेक्शन लाइट है जिस पॉइंट पर वो करेगी, इंटरसेक्ट करती है, तो इमेज फॉर्मेशन वही होता है। तो यहाँ जब प्रतिबिंब बनेगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, वस्तु 2f के पीछे। तो जब वस्तु 2f के पीछे है तो इनका प्रतिबिंब f व 2f के मध्य बनता है। तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन, कि जो प्रतिबिंब अपना बन रहा है वो f व 2f के मध्य, ठीक है। कैसा बनता है, छोटा बनता है, सीधा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। अगर अपन थर्ड वाली की बात करें, यहाँ थर्ड पे क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका f हो गया, ये इसका 2f हो गया, ये f अपने पास, ये अपने पास क्या है 2f। तो ऑब्जेक्ट को अगर अपन 2f पे रखेंगे, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ होता है, 2f पे। ये अपन को पहले से भी पता है, ठीक है। अब जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ से निकालेंगे तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, f पर। तो इसका मीन्स थर्ड वाली जो कंडीशन है उसमें क्या बोलेंगे अपन, वस्तु कहाँ है 2f पर। तो इसका मीन्स अगर कंडीशन इसमें देखें अपन डायग्राम में, तो अपन को प्रतिबिंब भी कहाँ मिल रहा है, 2f पर बनता है। कैसा बनता है, समान आकार का बनता है, समान आकार के साथ साथ वास्तविक बनता है, और साथ में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो अगर इसकी देखें अपन तो यहाँ पे प्रतिबिंब सेम साइज का बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो अगर अपन थर्ड वाली कंडीशन पे चलें तो यहाँ पे अपने पास ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये अपन f, ये बात करें तो 2f, यहाँ पे f और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f। मीन्स अब ऑब्जेक्ट को अपन को कहाँ रखना है, f और 2f के बीच में। मीन्स वस्तु कहाँ है, f व 2f के मध्य, ठीक है। तो जब वस्तु f और 2f के मध्य होगी तो नियम तो अपना वही कहेगा कि अपन को एक प्रकाश की किरण तो इसके क्या करना है, समांतर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ले लिया तो ये क्या होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड वाली को अपन चाहें तो इस पे, ठीक है। तो अगर अपन फोकस से पास करवाएं, फोकस थोड़ा सा ऐसा पड़ गया तो अपन इसको ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करवाते हैं। तो जैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे इमेज फॉर्मेशन का इधर होता है। इसका मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो 2f के पीछे बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और साथ में वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर वस्तु f और 2f के बीच में है तो उनका प्रतिबिंब 2f के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अगर अपन अगली बात करें, ये अपने पास फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन की बात करें कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु f पर हो, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका f, ये हो गया इसका 2f, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका f और ये इसका 2f। इस बार जो वस्तु है वो कहाँ है, f पर है। तो जब भी वस्तु f पर होती है तो प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है इसका। इसका अगर अपन देखें और इसको देखें तो ये दोनों लाइट रेज क्या होती है, एक आफ्टर रिफ्रैक्शन
क्या होगा, ये पैरेलल हो जाती है। तो इसका मीन्स इनकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट में बनेगी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती नहीं है, इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इनकी प्रतिबिंब है, इमेज है, वो इनफाइनाइट में बनेगा, मतलब अनंत पे बनेगा। ठीक है, अनंत पे बनेगा, अनंत पे अपन को दिखाई नहीं देगा, सही है। लेकिन अपन क्या मान के चलेंगे, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ऐसे कैसे, इसमें लास्ट वाली कंडीशन अगर अपन लें तो यहाँ पे अब अपने पास F 2F O F 2F, ठीक है। अब अपन ने जो वस्तु को रखा है वो वस्तु को कहाँ रखा है, F और O के बीच में। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये अपने पास क्या होगा, फोकस से पास होगी, और एक लाइट रेज जो है वो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इनको अगर अपन पीछे की तरफ देखें तो ये पीछे की तरफ देखने पे क्या मिलता है कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ना उसी पे इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाली जो क्वेश्चन होती है इसमें क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है अपना, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की ओर बनता है। ठीक है, वस्तु की ओर बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, लेकिन साथ में क्या बोलेंगे अपन इसको, आभासी बनता है। तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन है 6 वाली, इसी के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वर्चुअल वाला हो रहा है। बाकी सभी के अंदर सारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। तो ये एक सिंपल सा था, ये 10th में अपन ने पढ़ा था। एक बार इसको देखना, फिर अपन इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।